और सीधे आपको ले चलते शिमला, जहां पर संजौली विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। इसके बाद सरकार उसको उसकी अधिसूचना जो है जारी कर देगी। मेरा यही बोलना है। अमन कुछ लोग जो हैं पिछले कल आधे, मैं समझता हूं आधे तो भारतीय जनता पार्टी के ही उसमें कार्यकर्ता जो नजर आ रहे थे, नेता नजर आ रहे थे कुछ, तो बड़ी जो अमन और शांति जो है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं तो कैसे आपस में लड़ाया जाए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इस बात में बिल्कुल गंभीर है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, पहली बात। और जो भी कानून के तहत कोई भी बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग है या स्ट्रीट हॉकर्स वेंडिंग पॉलिसी है, उसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी, यही मेरा मानना है। धन्यवाद। कुछ और अगर आप लोगों के सवाल हैं आप लोग। सर, ये सरकारी कोड में इसका कुछ हिसाब है, ये पूरी मस्जिद अवैध है। देखिए ऐसा है, मैं बोलना चाहूंगा, इसके पेपर्स में आपको भी सबमिट कर सकता हूं, क्योंकि विधानसभा में भी हमने जो है टेबल ऑफ द हाउस पे रखे थे। 1945-46 की जमाबंदी में राणा साहब बहादुर कोटी के नाम जमीन थी, क्योंकि उस टाइम स्टेट टाइम होते थे। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये नाम जो है, ये उक्त जमीन, मैं उक्त जमीन की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद 1951-52 तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रही, 47 के बाद, आजादी के बाद। उसके बाद जो है मालिक जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार रही, क्योंकि और कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार है। और इसमें जो इसके कब्जा था वो अहले इस्लाम को दिया गया। अहले का मतलब धर्म होता है और इस्लाम होता है, इस्लाम इज ऑल्सो, तो अहले इस्लाम, धर्म इस्लाम के नाम जो इसका कब्जा चढ़ाया गया। और उसके बाद इसमें एक मंजिल की मस्जिद जो है वो दर्शाई गई। तो मुद्दा ये नहीं था मस्जिद का, मुद्दा इलीगल कंस्ट्रक्शन का था। तो उन्होंने ये दिया है, इस पे जल्द ही जो है 5 तारीख की पेशी लगी हुई है। इसमें आयुक्त, निगम निगम आयुक्त के कोर्ट में 5 तारीख की पेशी है। मैं समझता हूं इसमें जल्द ही जो है कानूनी रूप से, कानूनी के दायरे में रह के जो भी लॉ प्रिवेल करता है वो इसके ऊपर लागू जो है वो किया जाएगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं पूरी वर्कर बोर्ड कमेटी का, और संजौली की जो मस्जिद कमेटी है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अमन चैन के लिए जो ये पहल करी है। और ये उदाहरण जरूर बनेगा पूरे इसमें एक बात आने वाले समय के लिए। एक बात और भी है कि जो राजनीति कर रहे हैं, खास करके विपक्ष के साथी है, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि इस बिल्डिंग का जो एडिशनल भवन का निर्माण हुआ, 3 फ्लोर्स का निर्माण हुआ, वो कोरोना के समय में हुआ। और कोरोना के समय में किसकी सरकार प्रदेश के अंदर थी? तो ये हिमाचल सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। सबसे बड़ी बात कि अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। अनिरुद्ध सिंह ये वही चेहरा हैं जिन्होंने पहले इसको लेकर के आवाज़ उठाई थी। इनफैक्ट आप सोचिए कि विधानसभा के भीतर भी उन्होंने मस्जिद का मामला उठाया था और उन्होंने कहा कि ये देश के लिए और राज्य के लिए भी एक थ्रेट के तौर पर है। अवैध निर्माण को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। हालांकि बीच में खबर ये भी सामने आई कि कांग्रेस आलाकमान ने भी नाराजगी जाहिर की है और विवादित स्टेटमेंट से परहेज करने की बात कही गई। और अब विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह जो कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई, और जो हम लगातार आपको बता रहे थे कि मस्जिद कमेटी की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर अवैध निर्माण वहाँ पर हुआ है तो आप जांच कीजिए, और अगर ये पाया जाता है तो वहाँ पर हम खुद इसे ढहा देंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इसको लेकर के लगातार सवाल इस वक्त हिमाचल की सियासत में भी पूछे जा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर कांग्रेस पर, दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और तमाम जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। हालांकि अब देखना होगा कि ये जो गतिरोध है वो कहाँ जाकर थमता है।